गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। सतत विकास लक्ष्य क्या थे या संपोषणीय विकास लक्ष्य। हम लोगों ने पढ़ा था कि संपोषणीय विकास लक्ष्य 2015 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा यूएन रिजोल्यूशन सेक्शन के तहत 17 विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था और इसे प्राप्त करने का समय क्या रखा गया था 2030। और जो हमारा संपोषणीय विकास लक्ष्य था वह जनवरी 2016 में प्रभाव में आया था। तो संपोषणीय विकास लक्ष्य से पहले लगभग 15 सालों पहले एक लक्ष्य का निर्धारण किया गया था जिसको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहा गया। और आज हम लोग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है आपका कब इस्टेब्लिश हुआ था, सितंबर 2000 में एट मिलेनियम समिट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का एक मिलेनियम समिट हुआ था, उसमें सितंबर 2000 में इसे स्थापित किया गया। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। देखिए लिखा है ना, आल्सो नोन एज न्यू यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डिक्लेरेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी घोषणा पत्र। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, अभी जैसे शुरुआत में हम लोगों ने बात की थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से 15 वर्ष पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आए थे। तो इस वजह से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एमडीजीज को एसडीजी का प्रेडिसर भी कहते हैं, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पूर्ववर्ती का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से पहले क्या आया था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वह मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का अनुवर्ती है, यानी सक्सेसर है। अब देखिए क्या लिखा है आगे, प्लेस। तो यह घोषणा पत्र कहाँ पर, किस जगह पर लाया गया था, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी सुना होगा आप लोगों ने। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, वहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्रस्तुत किया गया। अब इसकी जो डेडलाइन रखी गई मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की जो डेडलाइन रखी गई, मतलब उसमें जो भी लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था, वो डेडलाइन 2015 रखी गई, 2015। अब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहला इसमें ये लिख रखा है कि यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी स्थापना कब हुई, इसकी भी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को हुई। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं, 193, मतलब 193 सदस्य देश अब तक यूनाइटेड नेशंस में सम्मिलित हैं, यानी यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं। और वर्तमान इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है, एंटोनियो गुटरेज। अब भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत यूनाइटेड नेशंस से कब जुड़ा, 26 जून 1945 ईस्वी को, यानी कि एक तरीके का ये फाउंडिंग मेंबर है भारत, यानी जब से ये स्टार्ट हुआ तभी से भारत इससे जुड़ा रहा, यानी 26 जून 1945 से ही इसका सदस्य बना हुआ है। नाउ अब देखिए यूएनडीपी
जो यूनाइटेड नेशंस है उसी का एक पार्ट है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जो यूएनडीपी है उसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 22 नवंबर 1965 को हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी में। अब देखिए आगे लिखा है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG 2016 सक्सीडेड MDG इन 2016, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2016 से प्रभावी हुआ था उसने MDG को सक्सीड किया। सक्सीड का मतलब MDG खत्म होने के तुरंत बाद क्या लॉन्च हुआ? SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब हम लोग देखते हैं कि MDG में कितने गोल्स को रखा गया है। तो MDG में कुल 8 लक्ष्यों को रखा गया। ये ध्यान देने वाली बात है कि MDG में टोटल कितने लक्ष्य डिसाइड किए गए हैं? 8, और टारगेट्स कितने हैं? 21। अब वो 8 लक्ष्य कौन कौन से निर्धारित किए गए हैं इसके बारे में देखते हैं। तो जो सबसे पहला लक्ष्य है वो ये था कि विश्व भर से गरीबी और भूख को मिटाना। लक्ष्य डेडलाइन क्या रखी गई थी? 2015 ईस्वी तक। यानी जो लक्ष्य 1 है, गोल 1 है, वो है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, यानी गरीबी और भूखमरी को ख़त्म करना, उसको मैक्सिमम लेवल तक मिनिमाइज करना। अब देखिए दूसरा लक्ष्य क्या है MDG का? अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करना। यानी जो प्राइमरी एजुकेशन का एनरोलमेंट रेट है उसे 2015 तक कहाँ तक पहुँचाना? 100% 100% एनरोलमेंट रेट तक पहुँचाना। अब थर्ड गोल क्या है आपका? प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन। तो थर्ड गोल है लैंगिक समानता को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना। लैंगिक समानता का मतलब कि पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव ना होना, दोनों को एक समान अधिकार प्रोवाइड किए जाएं, इसकी सुनिश्चितता तय करना, इसको सुनिश्चित किया जाए जेंडर इक्वलिटी को। और एम्पावर वुमेन, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की गई। फोर्थ गोल आपका क्या था? रिड्यूस द मोर्टेलिटी, यानी कि मृत्यु दर को घटाना, रिड्यूस द मोर्टेलिटी। फिफ्थ गोल आपका है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, मातृ स्वास्थ्य को इम्प्रूव करना, यानी मातृत्व स्वास्थ्य को इम्प्रूव करना और ज़्यादा बेहतर बनाना। छठा क्या है आपका? कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिसीज़। ये जो बहुत ही घातक डिजीज़ थी HIV एड्स मलेरिया और उसके अलावा अन्य कई रोग हैं, उनसे युद्ध स्तर पर लड़ना। यानी उनसे युद्ध स्तर पर लड़ने का मतलब क्या? कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज़ करना, उनको रिमूव करना। अब देखिए क्या है कि जैसे प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है इस समय, आपको पता है कोविड-19 का पूरी दुनिया में कहर चल रहा है और इसके भी अभी कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाई है, कोई मेडिसिन डेवलप नहीं हो पाई है। तो इस कोविड-19 को भी पूरी दुनिया किस तरीके से लड़ रही है? युद्ध स्तर पर। अब देखिए 7th गोल हमारा क्या है? एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, वही कि पर्यावरण के सतत विकास के प्रति सुनिश्चितता दायर करना। यानी कि पर्यावरण के प्रति हमारा क्या करना? पर्यावरण को कंजर्व करना, पॉल्यूशन मुक्त करना, है ना। और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन करना, यानी कुल मिला के पर्यावरण का सुरक्षा करना। 8th गोल हमारा क्या है? डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप
फॉर डेवलपमेंट, एक ऐसा वैश्विक साझेदारी का विकास करना जो कि विकास के लिए सहायक हो सके, यानी डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। यानी कि अगर पूरा विश्व एक साथ साझेदारी में मिलकर इस विश्व को, इस प्रकृति को, हमारे नेचर को बचाने के लिए अगर कार्य नहीं करता है, तो सतत विकास हो या फिर सहस्त्राब्दी विकास हो, मिलेनियम डेवलपमेंट हो, वो पॉसिबल नहीं है। जैसा कि सबका साथ सबका विकास, अगर सब साथ होंगे तभी सब विकसित होंगे। तो इस तरीके से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के ये 8 गोल्स थे। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड किए गए थे उसकी डेडलाइन थी 2015। तो 2015 तक डिसाइड किए गए गोल्स में से हमने कितना अचीव कर लिया, इसके बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें लिख रखा है, देखिए अचीवमेंट में, कि 1990 की तुलना में पूरे विश्व में 2015 तक गरीबों की संख्या में आधे से ज़्यादा की कमी हुई। पहला अचीवमेंट हमारा ये था, यानी कि मान लीजिए 1990 में 1 करोड़ लोग गरीब थे, सिर्फ मान लीजिए ऐसे पूरे विश्व में। तो 2015 तक आते आते, डेडलाइन तक आते आते आधे से ज़्यादा की कमी हुई। मतलब आधा हुआ 1 करोड़ का 50 लाख, और उससे थोड़ा ज़्यादा यानी मान लीजिए 60 लाख, तो आधे से ज़्यादा की कमी हुई। दूसरा अचीवमेंट क्या था इस एमडीजी का? विश्व में विकासशील देशों में कुपोषित व्यक्तियों के अनुपात में आधे से भी ज़्यादा की कमी हुई। यानी कि जो अंडर नॉरिश्ड व्यक्ति थे या कुपोषित व्यक्ति थे, कहाँ पर? विकासशील देशों में, वहाँ पर उनका स्वस्थ व्यक्तियों के संबंध में जो अनुपात था 2015 तक आते आते आधे से भी ज़्यादा कम हो गया। सेम उसी तरीके से जैसे मान लीजिए 1 करोड़ लोग कुपोषित थे पूरे विकासशील देशों में, तो डेडलाइन 2015 तक आते आते 1 करोड़ की तुलना, मतलब स्वस्थ पोषित व्यक्तियों की तुलना में इनकी जो संख्या में कमी हुई 1 करोड़ में, वही लगभग 60 लाख लोग। अब तीसरा अचीवमेंट क्या था? प्राइमरी स्कूल एनवायरनमेंट रेट 2015 तक पूरे वर्ल्ड का कितना हो गया? 91%। तो जो प्राथमिक स्कूल का एनरोलमेंट रेट था, ये एनवायरनमेंट रेट लिख दिया है, तो मिस्टेक हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट रेट है, यानी कि प्राइमरी स्कूल में जो बच्चों की नामांकन की जो दर थी 2015 तक 91% हो गई। और एक फ़ायदा क्या हुआ कि जो लड़कियों का नामांकन है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों का बहुत ही कम एनरोलमेंट होता है, वो डिटेन हो जाती हैं, डिटेंशन हो जाता है। तो गर्ल्स री एनरोलमेंट रेट जो है वो भी 2015 तक काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। किसकी तुलना में? एमडीजी जब डिसाइड किया गया था 15 ईयर पहले, उसकी तुलना में। चौथा पॉइंट क्या है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट में आधे से ज़्यादा की कमी हो गई। यानी कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे उनकी मृत्यु दर, वही 1 करोड़ के रिस्पेक्ट में समझते हैं तो क्या है कि मान लीजिए 2000 में जब एमडीजी को इंट्रोड्यूस किया गया, उससे पहले 1 करोड़ थी मृत्यु दर कम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की। बाद में 2015 तक डेडलाइन तक आते आते क्या हुआ कि जो 1 करोड़ बच्चे मरते थे पहले 5 वर्ष से कम उम्र के, अब वही उसमें 60 लाख की कमी आ गई, यानी आधे से ज़्यादा की कमी। इसी तरीके से मातृ मृत्यु दर में 45% की कमी आई। और 5वां अचीवमेंट जो था हमारा क्या था? जल के स्रोतों में वृद्धि हुई। इंक्रीजिंग द सोर्स ऑफ वाटर
इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है यूएनडीपी, उसकी फंडिंग कौन करता है। उसकी फंडिंग करते हैं वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और एएफडीबी अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, और वर्ल्ड बैंक। तो इसमें से जो वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है, इनका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। अच्छा, ये देखिए जो एमडीजी रिपोर्ट, एमडीजी का जो प्रकाशन किया गया था, उस रिपोर्ट का जो टाइटल था वी द पीपल्स द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन द 21 सेंचुरी। क्या टाइटल था, वी द पीपल द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन द 21st सेंचुरी। तो इस तरीके से ये एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, 8 गोल्स और उसके अचीवमेंट थे। तो अगर इसका जो आपको फिगर के थ्रू अगर आप देखना चाहते हैं तो इसमें देखिए क्या है कि फर्स्ट गोल क्या है, डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर पहला है इसमें जो फर्स्ट नंबर पे दे रखा है, डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, इरेडिकेट। देखिए जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था जस्ट, गोल नंबर 1 क्या था, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। सेकेंड वन इज अचीवमेंट यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, अचीवमेंट यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। तीसरा था प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पावर वुमेन। फोर्थ वन इज रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। फिफ्थ वन इज इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ एंड सिक्स वन इज कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिसीज। सेवन वन इज एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड द लास्ट वन इज डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है, कब लॉन्च हुए और उसमें कितने लक्ष्यों को डिसाइड किया गया। और हमने देखा कि इसी का जो सक्सेसर था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था, जो कि 2016 से प्रभावित हुआ। तो आशा करता हूँ आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।